आपको मिलेगा निफ्टी बैंक की ओर से अभी, और यहाँ पर भी पूरा जोश देखने को मिलने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी बैंक और निफ्टी ने दोनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं, लाइफ बियॉन्ड 10,000 की तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन किन ट्रेड्स के साथ जाया जाए आज के इस तेजी वाले मूड माहौल में। आशीष चतुर्मोता और राजेश सातपुते दोनों जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का ही स्वागत है। राजेश, बताइए आज के बड़े ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए हर्षदा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक निफ्टी में एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि निफ्टी 10,000 के ऊपर आया है। देखिए 12,430 ये निफ्टी का हाई है, वहां से हमने 7,500 तक का एक करेक्शन देखा। ये पूरा करेक्शन अगर आप रिट्रेसमेंट देखते हो तो 50% रिट्रेसमेंट आता था इसका 9970 पे, और 9970 के ऊपर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 10,550। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि वीरेन को कि 10,000 के बाद क्या, तो प्रोबेबली ये 10,550 तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात है 10,550 इज नथिंग बट 200 डीएमए, तो ये एक मैग्नेटिक फिगर हो जाता है जिसको निफ्टी को टेस्ट करना है। तो पॉसिबिलिटी बायस ये सब लॉन्ग साइड पे ही रखे, यहाँ पे एग्रेसिव कॉन्ट्रा शॉर्ट ना करे इन एंटीसिपेशन। सो इट्स अ क्लियरली बायोटिक मार्केट। देखिए रही बात स्टॉक्स की, तो देखिए मेरा पहला काउंटर रहेगा टाटा मोटर्स। कल हमने देखा टाटा मोटर्स में एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट भी कहते हैं हम इसे। एट द सेम टाइम कल हमने पहली बार इसमें फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देखा, ओपन इंटरेस्ट अच्छी तरह से यहाँ पे बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर अभी रिट्रेस नहीं करेगा, ये शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी और चलेगी। सो टाटा मोटर का मेरा टारगेट 108 का है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 92 का। दूसरा बाय कॉल रहेगा एनआईटी टेक में। देखिए कल हमने एक माइंट्री में बात दिया था, आज मुझे लगता है एनआईटी टेक चलेगा, और एनआईटी टेक जिस तरह से माइल्ड करेक्शन दे रहा है उस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपना 1400 का जो लेवल है, 1400-1420 के आसपास का जो लेवल है, इसको मेंटेन कर रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे कल माइंट्री चला, आज एनआईटी टेक में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जिसका टारगेट करीबन 1520 का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। 1520 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो ये 1600 अनफोल्ड करेगा, और इसलिए मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए एनआईटी टेक को चुना है। ये दो स्टॉक्स आप चुने राजेश ने, लेकिन आशीष जी भी हमारे साथ हैं। आशीष जी बताइए, आपकी नजर कहां पर है, आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज दीजिए। गुड मॉर्निंग हेमंत। तो देखिए बिल्कुल बाजार में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और ये आपने जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि जो रैली कल की या परसों की आप देखेंगे तो ये मेजरली ड्रिवन थी फिनेंशियल्स और बैंकिंग में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल को अगर से आप ओवरऑल थोड़ा मीडियम टर्म में देखें तो हम इंडेक्स वाइज निफ्टी वाइज 20% का करेक्शन अभी भी हमको टॉप से हमने देखा है कि हुआ है, और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 39% डाउन था। तो मेरे ख्याल से जहां पर पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस ही है, और यहीं पे मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकली इन स्टॉक्स में से काफी सारे स्टॉक्स ने डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस हो या एचडीएफसी लिमिटेड हो। तो मुझे लगता है ये पूरा स्पेस बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मोड में एंटर हो चुका है, और इसमें जो हमारी पिक होगी वो एचडीएफसी लिमिटेड होगी, जहां पर पे एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम वीकली चार्ट्स पे बना है। 1775 के स्टॉप लॉस से अगर से हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 1875 से 1900 तक के लक्ष्य मुझे लगता है एचडीएफसी लिमिटेड में बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर में नजर आएंगे। और ये वीकली सीरीज में भी हमने इस स्टॉक को आपकी जो सीरीज की शुरुआत में भी इस स्टॉक के बारे में मेंशन किया था कि एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एक बड़ी लीड यहाँ पर दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक होगा मेरा मिड कैप स्पेस में, वो है टोरेंट पावर का। इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करने की कोशिश कल के सत्र में की, और बहुत ही एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट का बेस लास्ट 4-5 दिनों में 320 से 328 की रेंज में बना है। तो मेरे हिसाब से 323 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 344 344 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स टोरेंट पावर के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हैं दो स्टॉक्स, और मुझे बढ़िया लगा ये आपका एचडीएफसी लिमिटेड का पिक, क्योंकि देखिए हैवी वेट्स में ही खरीदारी हो रही है, तो और हैवी वेट एक भी पिक ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बढ़िया स्टॉक आपने दिया है, और देखिए ये स्टॉक भाग रहा है। इनफैक्ट मैं देख रहा था दोनों ही H2 और दोनों ही B2, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी दिखाई है, दोनों ने क्या गजब की रैली दिखाई है। और ये वो हैवी वेट्स हैं देखिए जहां पर वापस से अब लोगों का इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। कल बजाज फाइनेंस में भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर समाप्ति हुई, तो जो अनलॉक 1.0 है देखिए उसके चलते ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आशीष आपको बताएंगे नतीजे कैसे आ रहे हैं कंपनियों के और खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्रिटानिया से शुरुआत की जाए। आशीष, गुड डे टेस्टी है क्या
या नहीं है? नहीं, गुड डे है टेस्टी। Okay. लेकिन थोड़ा मिक्स्ड बैग है। अब समझाता हूं आपको। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नंबर्स लार्जली इन लाइन है। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रहेगी और फ्लैट ही देखने को मिली है। जहां तक नंबर्स की बात है, आय 2.5% का उछाल साल दर साल, एबिटा में 4% की मजबूती और मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट सुधरकर 15.8 पे आए और प्रिसाइसली 15.8 ही हमारा पोल भी थ्रो कर रहा था। इसलिए मैंने कहा बिल्कुल इनलाइन नंबर्स हैं। मुनाफा जरूर 26% का उछाल दिखा रहा है। अब मार्जिन जब ऑलमोस्ट फ्लैट थे तो मुनाफे में इस तरह का उछाल क्यों? क्योंकि जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हुए। 35% टैक्स रेट से घटकर 18.5% का टैक्स रेट था, उसका फायदा था। अच्छा, गुड डे क्यों बन रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री बड़ी स्ट्रांग है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते Q4 के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में करीब 7 से 10% का इंपैक्ट आया था, लेकिन अप्रैल में 20% रेवेन्यू ग्रोथ और मई में 28% की रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी है और लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है कंपनी। तो उस लिहाज से नंबर्स इन लाइन, लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग है। पर यह भी ध्यान रखिए, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाईज पर खड़ा हुआ है। मार्च के लो से हमने देखा एक बहुत तगड़ी रिकवरी भी इसने दिखाई थी। तो आज 11:30 बजे के आसपास कॉन कॉल होगा और आगे का आउटलुक भी कंपनी की ओर से थोड़ा सा और बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बताइए आप आशीष चतुर्मोता, ब्रिटानिया को लेकर अब यहाँ से अप्रोच क्या बनती दिखाई देगी? क्योंकि देखिए स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। मार्च के लो से ये करीब 65% तो बाउंस बैक दिखा चुका है। 2100 मुझे याद है वो लेवल था। अब क्या अभी भी पोजीशन ली जा सकती है? देखिए इसका, इसके अगर से आप डेटा को देखेंगे तो पिछले कंटिन्यूस